क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि रात को बिस्तर पर लेटते ही आपके दिमाग के साथ क्या होता है? जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, विचारों का एक अंतहीन रेला आपके मस्तिष्क के दरवाजों पर दस्तक देने लगता है। आप आज की घटनाओं, कल की चिंताओं और उन तमाम बातों के बोझ तले दब जाते हैं जिनका आप कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपका मस्तिष्क एक ऐसे कंप्यूटर की तरह काम करने लगता है जिसमें एक साथ सैकड़ों भारी फाइलें और ब्राउजर टैब खुले रह गए हों। ये मानसिक शोर ही वो दीवार है जो आपको उस जीवन से दूर रखती है जिसके आप हकदार हैं। ज्यादातर लोग सोने को केवल शरीर की थकान मिटाने का एक जरिया समझते हैं, लेकिन प्राचीन ऋषियों और आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट्स के लिए नींद एक पोर्टल यानी द्वार है। ये वो समय है जब आपका चेतन मन सो जाता है और आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के साथ संवाद करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि आप इस द्वार में प्रवेश करते समय अपने साथ पूरे दिन का कूड़ा कचरा ले जाते हैं। आप अपने बॉस की डांट, बैंक बैलेंस की चिंता और टूटे हुए रिश्तों की कड़वाहट के साथ सोते हैं। जब आप इन नकारात्मक और भारी विचारों के साथ नींद की आगोश में जाते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हीं को सच मान लेता है। वो पूरी रात उसी डेटा पर काम करता है और आपके भविष्य के लिए वही स्थितियां बुनना शुरू कर देता है जिनसे आप भागना चाहते थे। यही कारण है कि अगली सुबह आप ऊर्जा से भरे हुए नहीं बल्कि और भी ज्यादा थके हुए और हताश होकर उठते हैं। आप उसी पुराने चक्र में फंस जाते हैं जहां मेहनत तो बहुत है लेकिन परिणाम शून्य है। लेकिन प्राचीन भारत के हिमालय योगियों के पास इस समस्या का एक अचूक समाधान था, जिसे शिव सूत्र में शून्य या विजया का नाम दिया गया है। शून्य का अर्थ वो खालीपन नहीं है जिसे हम सामान्य भाषा में नथिंगनेस कहते हैं। ये वो दिव्य रिक्तता है जहां से सृष्टि का निर्माण हुआ है। शून्य वो जीरो है जिसमें से अनंत निकलता है। अगर आप अपने भीतर इस शून्य को पैदा करना सीख ले तो आप अपनी वास्तविकता को खुद लिखने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही गुप्त विधि की चर्चा करेंगे जिसे जीरो थॉट तकनीक कहा जाता है। ये तकनीक केवल ध्यान नहीं है बल्कि आपके मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करने का एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यदि आप अगले 21 दिनों तक सोने से ठीक पहले केवल 11 मिनट के लिए इस विधि का पालन करते हैं तो आप अपने भीतर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति विकसित करेंगे जो आपकी हर इच्छा को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। भगवान शिव द्वारा दिए गए विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ऐसी विधियों का वर्णन है जो मनुष्य को उसकी सीमित पहचान से मुक्त कर सकती हैं। इनमें से सबसे प्रभावशाली विधि वो है जो आपको विचारों के अभाव की स्थिति में ले जाती है। शिव का अर्थ ही वो जो नहीं है, दैट इज व्हाट इज नॉट होता है। जब आप अपने भीतर से उस सब कुछ को हटा देते हैं जो आपने दुनिया से इकट्ठा किया है, तब आप उस शिव तत्व के करीब पहुंचते हैं जो सर्वशक्तिमान है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सोने से ठीक पहले के 10 से 15 मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। इस समय आपके मस्तिष्क की तरंगें बीटा अवस्था से निकलकर अल्फा और फिर थीटा में प्रवेश करती हैं। थीटा वो अवस्था है जहां आपके और ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। इस समय आप जो भी विचार अपने मन को देते हैं वो सीधे आपकी आत्मा के ब्लूप्रिंट में दर्ज हो जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि आधुनिक मनुष्य इन कीमती मिनटों को अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए बिताता है। आप उन सूचनाओं को अपने भीतर ले जा रहे हैं जिनका आपके विकास से कोई लेना देना नहीं है। आप दूसरों की नकली जिंदगी देख रहे हैं, नकारात्मक खबरें पढ़ रहे हैं या बेवजह की गपशप में उलझे हुए हैं। आप अपने मस्तिष्क को एक डस्टबिन बना रहे हैं और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन एक महल जैसा सुंदर हो। जीरो थॉट तकनीक आपसे केवल 11 मिनट की मांग करती है। ये 11 मिनट आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण मिनट होने चाहिए। ये वो समय है जब आप अपनी सामाजिक पहचान, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी चिंताओं को उतारकर एक तरफ रख देते हैं। आप एक राजा नहीं, एक कर्मचारी नहीं, एक पिता या माँ नहीं, बल्कि केवल एक शुद्ध चेतना बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आपको किसी विशेष मुद्रा या कठिन आसन की आवश्यकता नहीं है। रात को जब आप पूरी तरह से तैयार हों और आपके पास करने के लिए और कोई काम ना बचा हो, तब अपने बिस्तर पर या जमीन पर एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। कमरे की रोशनी को जितना हो सके कम कर दें, क्योंकि प्रकाश आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिव रखता है, जिससे गहरी शांति में जाने में बाधा आती है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, क्योंकि रीढ़ ही वो ऊर्जा मार्ग है जिसके जरिए आपकी चेतना ऊपर की ओर गति करती है। अब अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और अपनी सांसों की गति को सामान्य होने दें। आपको अपनी सांसों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें महसूस करें। ये 11 मिनट की प्रक्रिया 3 महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित है। पहला चरण है अवलोकन, द ऑब्जर्वेशन। अगले 3 मिनट के लिए आपको अपने मन के द्वार खोल देने हैं और उसे वो सब कुछ करने देना है जो वो करना चाहता है। अक्सर लोग ध्यान के नाम पर अपने विचारों से लड़ने लगते हैं। वे उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे विचार और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आते हैं। शून्य की इस तकनीक में हम लड़ते नहीं हैं, हम केवल एक दृष्टा यानी ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ियां विचार गुजर रही हैं। आपको किसी गाड़ी को रोकना नहीं है और ना ही किसी गाड़ी में सवार होना है।
यदि आपके मन में किसी पुरानी बहस की याद आती है तो उसे आने दें। यदि कल की किसी मीटिंग का डर आता है तो उसे भी आने दें। आप बस अपने मन में कहें, ये एक विचार है। जब आप विचार को एक विचार के रूप में लेबल कर देते हैं तो वो अपनी भावनात्मक शक्ति खो देता है। आप उसे अपने से अलग देखना शुरू कर देते हैं। इस 3 मिनट के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि विचारों की गति थोड़ी धीमी होने लगी है। अब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे, जिसे डिलीशन या मानसिक सफाई कहा जाता है। अगले 5 मिनट के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना होगा। कल्पना करें कि आपके सामने एक विशाल अंधेरा आकाश है। जितने भी विचार आपने अभी देखे थे वे सब छोटे छोटे सितारों या धूल के कणों की तरह उस आकाश में तैर रहे हैं। अब अपने मन में एक आदेश दें, मिटा दो। जैसे ही आप ये आदेश देते हैं, कल्पना करें कि एक शक्तिशाली निर्वात उन सभी विचारों को खींचकर दूर ले जा रहा है। एक एक करके हर उस चीज को अपनी चेतना से बाहर करें जो आप नहीं है। आपका नाम, आपका पद, आपकी संपत्ति, आपके सुख और आपके दुख, सब कुछ उस अंधेरे में विलीन हो रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क के कैश को पूरी तरह से खाली कर रहे हैं। इस चरण के दौरान आपका लक्ष्य एक ब्लैक स्क्रीन तक पहुंचना है। एक ऐसी स्थिति जहां कोई तस्वीर ना हो, कोई आवाज ना हो और कोई शब्द ना हो। यदि बीच में कोई विचार दोबारा आए तो उसे भी एक डिजिटल फाइल की तरह डिलीट कर दें। ये प्रक्रिया आपके न्यूरल पाथवे को एक संकेत देती है कि अब पुराने डेटा की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भीतर एक खाली जगह बना रहे हैं ताकि ब्रह्मांड वहां कुछ नया लिख सके। जब आप इस मानसिक शून्यता तक पहुंचते हैं तो आपका शरीर और मन एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है। आपके मस्तिष्क में कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन गिरने लगता है और डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे सुखद केमिकल्स का प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन ये ध्यान का असली लक्ष्य नहीं है। ये तो केवल उस भव्य महल की नींव है जिसे हम बनाने जा रहे हैं। अब हम तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में आते हैं, शून्य स्थिति, द जीरो स्टेट। अंतिम 3 मिनट। अब आपके पास कोई विचार नहीं है, कोई दृश्य नहीं है। अब आप केवल होने की भावना में टिके हुए हैं। इस समय आपको कुछ भी मांगना नहीं है। आपको ये नहीं कहना है कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे सफलता चाहिए, क्योंकि मांगने का अर्थ है कि आपके पास वो चीज नहीं है और शून्यता में कमी का कोई स्थान नहीं होता। इन अंतिम 3 मिनटों में केवल एक ही एहसास रखें, मैं हूं, आई एम। ये अस्तित्व की सबसे शुद्धतम अवस्था है। प्राचीन ऋषियों ने इसे सोहम कहा है। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को ब्रह्मांड की मौलिक फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक कर लेते हैं। इस समय आपकी चेतना एक खाली बर्तन की तरह है जिसे ब्रह्मांड की अनंत प्रचुरता भरने के लिए तैयार है। शिव सूत्र के अनुसार इस शून्यता के क्षण में व्यक्ति का संकल्प सिद्ध हो जाता है। यद्यपि हम यहाँ कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा की जो गहरी चाहत होती है वो इस सन्नाटे में गूंजने लगती है। बिना कहे ही आपकी इच्छाएं ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंच जाती हैं और चूंकि वहां कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए वो इच्छाएं बहुत तेजी से भौतिक रूप लेना शुरू कर देती हैं। जैसे ही आपके 11 मिनट पूरे हों, अपनी आंखें ना खोलें। उसी शांति में डूबे हुए धीरे से अपने बिस्तर पर लेट जाएं। कोशिश करें कि इस ध्यान और नींद के बीच कोई और काम ना हो। आपको उठकर फोन नहीं देखना है, पानी नहीं पीना है या किसी से बात नहीं करनी है। आपको सीधे उस शून्य की स्थिति से नींद की स्थिति में फिसल जाना है। जब आप इस मानसिक स्थिति में सो जाते हैं तो आपकी 7-8 घंटे की नींद केवल शरीर का आराम नहीं रह जाती, ये एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। आपका अवचेतन मन उस खालीपन में उन बीजों को बोना शुरू कर देता है जिन्हें आपने अनजाने में अपनी शुद्ध चेतना से सींचा है। इस विधि को केवल एक रात करना काफी नहीं है। हमारे मस्तिष्क को पुराने पैटर्न बदलने में समय लगता है, इसीलिए हम इसे 21 दिनों की चुनौती कहते हैं। 21 दिन वो समय है जो आपके न्यूरॉन्स को नए संबंध बनाने और पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए चाहिए होता है। पहले कुछ दिनों में आपको लगेगा कि 11 मिनट बहुत लंबे हैं और आपका मन बार बार भागेगा। शुरुआती 3-4 दिनों में आपका अहंकार इस शांति से डरेगा। उसे लगेगा कि वो मर रहा है, क्योंकि अहंकार केवल विचारों के शोर में ही जीवित रह सकता है। वो आपको याद दिलाएगा कि आपके पास कितनी समस्याएं हैं और ये सब करना कितना मूर्खतापूर्ण है। लेकिन आपको बस एक दर्शक बने रहना है। आपको अपनी इस आंतरिक छटपटाहट को भी डिलीट कर देना है। 7वें दिन तक आप एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आपके सोने और जागने के बीच की गुणवत्ता बदल गई है। आप सुबह बिना अलार्म के एक ताजगी और स्पष्टता के साथ उठेंगे। आपके मन में वो भारीपन नहीं होगा जो सालों से आपका पीछा कर रहा था। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया गया हो। 14वें दिन के आसपास आपके जीवन में सिंक्रोनिसिटी यानी सुखद संयोग होने शुरू होंगे। आप जिसके बारे में सोचेंगे उसका फोन आ जाएगा। आपको अपनी समस्याओं के समाधान अचानक से मिलने लगेंगे। जिन अवसरों के लिए आप पहले संघर्ष कर रहे थे वे खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेंगे। ये संकेत है कि आपकी शून्यता अब बाहरी दुनिया में अपना प्रभाव दिखा रही है। 21वें दिन तक पहुंचते पहुंचते आप जीरो थॉट के मास्टर बन जाएंगे। अब आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे ही आंखें बंद करेंगे आप उस गहरे नीले या काले शून्य में उतर जाएंगे। अब आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, बल्कि एक कॉन्शियस क्रिएटर यानी सचेत निर्माता बन गए हैं।
अब आपका जीवन संयोगों पर नहीं बल्कि आपके संकल्पों पर चलेगा। शिव का ये फॉर्मूला सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपको वर्तमान क्षण की शक्ति से जोड़ता है। अतीत केवल यादें हैं और भविष्य केवल कल्पना। सत्य केवल अति वर्तमान में है और वो वर्तमान केवल शून्य में ही पाया जा सकता है। जब आप शून्य होते हैं तभी आप पूर्ण होते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं का यही वास्तविक अर्थ है। ये तकनीक उन लोगों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है जो अनिद्रा, अत्यधिक चिंता या मानसिक थकान से जूझ रहे हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम को फाइट या फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले जाती है। ये आपके डीएनए की मरम्मत करने और आपकी कोशिकाओं को नई ऊर्जा से भरने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। यहाँ एक सावधानी बरतनी जरूरी है। इस तकनीक का उपयोग कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने या लालच के वश में होकर ना करें। शून्यता एक पवित्र स्थान है। यदि आप इसे अपवित्र विचारों के साथ स्पर्श करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो शांति कभी नहीं मिलेगी। इस अभ्यास को हमेशा